वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज आप पिछली जो वीडियो बना के पाई सी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आने तो बाद राजा पीपा भगत पीपा किमें बनया, क्योंकि उसने गुरु जी की दिती हुई सिक्ख्या जीवन में अमली तौर पर लागू किया। गुरु जी तो ज्ञान लैके सूझी लैके एक उच्चे सुच्चे चंगे जीवन का मालिक बनया। एक ब्रह्म अवस्था प्राप्त की। ब्रह्म अवस्था प्राप्त करने तो बाद भगत पीपा जी ने एक गुरबाणी का शब्द उचारिया। वो शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन पवित्र अंक नंबर 695 से धनासरी राग में दर्ज है। अज आप उस शब्द की व्याख्या करनी है। सो आओ पहला भगत पीपा जी का शब्द सरवण करो। कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाति कायों धूप दीप नैवेदा कायों पूजो पाती काया बहुखंड खोजते नवनित पाई ना कश आएबो ना कश जाएबो राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुर होए लखावे। ये भगत पीपा जी का शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंक नंबर 695 के राग धनासरी विच दर्ज है। हरेक शब्द का मुख भाव मुख सिक्ख्या रहाओ वाली तुक विच रहाओ वाले बंद विच होया करती है। भगत पीपा जी का यह शब्द जिस दियां रहाओ वालियां पंक्तियां हन। काया बहुखंड खोजते नवनित पाई ना कश आएबो ना कश जाएबो राम की दुहाई। सो इस रहाओ दियां तुक्कां तुक तो शुरू कीतियां भगत पीपा जी ने जिहदे शब्द का भाव इउं बनता है। जिस मनुख के शरीर विच राम की याद की दुहाई मच जाए भाव उस मालिक की याद बन जाए। वो देश दसंतरां दे तीर्थां ते मंदिरां वल भटकण की थां वाहिगुरू नूं परमात्मा नूं अपने शरीर विच लभ लैंदा है। सो उस राम नूं अपने शरीर के अंदर लभना यही असल देवते की भाल है। यही असल मंदिर है ते यही असल परमात्मा की पूजा है। पर एक गल इत्थे होर भी याद रखनी है, कल्ला शरीर दे विच ही नहीं, वो अकाल पुरख परमात्मा सारे ब्रह्मांड विच वसदा है। इस सूझ सतगुरु के पासों मिलती है। ये भगत पीपा जी के रहाओ वाले बंद दियां लाइनां दे अर्थ हैं। आओ आप हुण शब्द की विचार करिए। कायों देवा कायों देवल कायों जंगम जाति कायों धूप दीप नैवेदा कायों पूजो पाती। भगत पीपा जी कहते काया की खोज ही मेरा देवता है। कायों देवा देवा कहते ने देवते नूं। कायों देवल देवल कहते ने मंदिर नूं धार्मिक स्थान नूं। भगत पीपा जी कहते काया की खोज ही मेरा देवता है जिसकी मैं आरती करनी है। ते शरीर की खोज ही मेरा मंदिर है जिथे मैं शरीर अंदर वसदे प्रभु की आरती करता हाँ। कायों जंगम जाति जंगम कहते ने शिव जी के उपासक वो रमते योगी जिन्हों ने अपने सिरां के उत्ते मोर के खंभ बंधे होंदे हैं, उन्होंने जंगम कहते हैं। इत्थे भगत जी कहते काया की खोज ही मैं जंगम जाति भव जात्री। काया की खोज ही मैं जंगम अते जातरू लई तीरथ की यात्रा है। कायों धूप दीप नैवेदा धूप दीप नैवेदा कहते ने जिवें दुध की खीर आदि स्वादले भोजन बना के देवते को भोग लगाने वास्ते जो पदार्थ तैयार किए जाते हैं उन्होंने कहते हैं नैवेदा। भगत जी इत्थे कहते
मेरे वास्ते मेरे अंदर वसदे परमात्मा वाहिगुरु लई देवते लई धूप दीप ते नैवेद है काया दी खोज। भाव काया दी खोज ही मेरे वास्ते धूप दीप नैवेदा हन अते मानो कायों पूजो पाती। मानो किसी किस्म की भेटा मैं अपने अंदर वसदे वाहिगुरू के अगे रख के ही उसकी पूजा करता हाँ। क्योंकि इत्थे इस संबंध में भगत जी ने एक गल बखूबी समझाने का यतन किया है कि इंसान ने जिस परमात्मा की पूजा करनी है वो परमात्मा मनुख के शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं। वो अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू हर एक जीव के अंदर बैठा है। उसकी प्राप्ति लिए सतगुरु की लोड़ है। सतगुरु तो सिक्ख्या लैके, सतगुरु तो समझ लैके, सतगुरु तो ज्ञान लैके ये सोझी पैंदी है। जिस तरह भगत पीपा जी ने गुरु रविदास महाराज जी तो सोझी लई, समझ लई, अकल लई, सिक्ख्या लई, उन्होंने दिती हुई सिक्ख्या के अमली पहरा दे के भगत पीपा जी ने भी अपने अंदरों परमात्मा की प्राप्ति की। परमात्मा की प्राप्ति तो बाद उन्होंने ये शब्द उचारिया। अगे अखीरलियां पंक्तियां, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। भगत पीपा जी कहते जो सृष्टि का रचनहार परमात्मा वाहिगुरू है, जिहड़ा सारे ब्रह्मंड विच है, ब्रह्मंड विच व्यापक है, वसदा है, उही मनुखा शरीर विच भी है। पीपा प्रणवै परम तत्त है, जो मनुख खोज करता है वो उसनों लभ लैंदा है। जे सतगुरु मिल जाए वो उस परमात्मा के दर्शन, उस परमात्मा की होंद नूं अंदर ही महसूस करवा दिंदा है। ये सी भगत पीपा जी के शब्द के विचार। और इत्थे दो गल्लां इस शब्द विच भगत पीपा जी ने बखूबी समझाउण दा सानूं यतन कीता है। एक वो अकाल पुरख परमात्मा बाहर किसी देवते के रूप में नहीं, बाहर किसी मंदिर धार्मिक स्थान च नहीं, वो परमात्मा जीव दे हर जीव के अंदर बैठा है। तो उसनूं प्राप्त करने लई सतगुरु की सिक्ख्या की, सतगुरु के ज्ञान की, सतगुरु की लोड़ पैंदी है। सतगुरु तो सोझी लैके वो परमात्मा की होंद नूं जीव महसूस कर सकता है। तो दूसरी गल भगत जी कहते जिहड़ा तीर्थ स्थान है, तीर्थ वो भी तेरे अंदर ही है, वो किते बाहर नहीं। ते तैं जिहड़ा अंदरला तीर्थ है उसकी यात्रा करनी है। जिस तरह बाहर तीर्थां ते यात्रा करदिआं दी जीव की उम्र लंघ गई, जीवन विच प्राप्त कुछ नहीं होया, जीवन विच प्राप्ति कोई नहीं हुई, धन की बर्बादी, समय की बर्बादी, हथ विच कुछ नहीं मिलिया, प्राप्त कुछ नहीं होया जिस दे नाल इंसान चंगे जीवन का मालक बन सके। दूसरा भगत जी ने तीर्थ की गल की है कि जीव तेरे अंदर ही तीर्थ है, बाहरले तीर्थां ते भटकण की लोड़ नहीं। तो वह अंदरले तीर्थ की प्राप्ति भी सतगुरु के ज्ञान, सतगुरु की सिक्ख्या, सतगुरु की सूझी नाल होनी है। ऐ जीव बाहरली तीर्थ यात्रा छड्ड के अंदरले तीर्थ की यात्रा करन दा यतन कर। ते अज आपां आओ थोड़ा समा दो चीज़ां ने, एक अंदर ही परमात्मा की आरती हो रही है, बाहरली आरती नहीं, क्योंकि वो काल पुरख परमात्मा बहुत बड़ा है। एक छोटा जिहा थाल उस विच 5-4 दीवे रख के, 5-4 फुल रख के उस मालिक की आरती नहीं हो सकती, क्योंकि वो मालिक बहुत बड़ा है। दुनिया नूं पैदा करने वाला, दुनिया नूं चलाउण वाला, दुनिया नूं खत्म करने वाला वाहिगुरू है। तो उस एडे वड्डे वाहिगुरू अकाल पुरख परमात्मा की आरती इतनी छोटी किवें हो सकती है। दूसरी गल तीर्थां दी, दोनों के विचों आपां जे तीर्थ ते थोड़ा समा विचार करिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी अंदर किते भी मनुख नूं तीर्थ ते जाण दा हुक्म नहीं। पहली गल तां तीर्थ शब्द ही हिंदू धर्म के विचों आया है। हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ी, उन्हां विच मन्निया जांदा है 68 तीर्थ। तो हिंदू धर्म में पैदा हुए जीव नूं उन्हां 68 तीर्थां के दर्शन करने लई, इशनान करने लई जाना, और इशनान करन नूं बहुत बड़ा पुण्य मन्निया गया है।
इस्लाम धर्म की गल करा, इस्लाम धर्म विच भी मक्के जाना जीव लई मुसलमान लई बड़ा जरूरी दस्सिया है। पर साडे जो स्थान हैं, पहली गल तो तीरथ नहीं गुर स्थान हैं, इतिहास नाल संबंध रखते हैं। तो आओ आप हुण कुछ समा गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी तो समझण का यतन करिए कि गुरसिख ने किहड़े तीरथ करने ने। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह बिलावल राग अंदर 795 नंबर अंक ते बहुत सुंदर वचन करते हैं। सतगुरु कहते मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीरथ नावा। सतगुरु कहते ऐ इंसान अपने मन नूं हरि दा घर बना, मंदिर बना, तन वेस कलंदर ते शरीर नूं मन नूं मंदिर बना। यो अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु अंदर ही तेरे शरीर विच बैठा है, बाहर नहीं। घट ही तीरथ नावा ते अपने अंदर ही अंदरले तीरथ ते इशनान करन दा यतन कर। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जपजी साहब अंदर भी वचन करते हैं, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ। सतगुरु कहते गुरु के वचन नूं, गुरु की सिक्ख्या नूं सुन, मन के उस उत्ते चलण का यतन कर। जदों इउं करेगा तेरे अंदरले तीरथ तेरे मन का इशनान होवेगा। जो मन का इशनान होगा तेरे मन तो विषया विकारां दी मैल लह जाएगी। भरीए मत पापां के संग ओ धोपै नावै के रंग। बाहरले तीरथ की इशनान की गल नहीं, क्योंकि बाहर नहाउणा एक शरीरक प्रक्रिया है। हर कोई नहाउंदा है, ये सफाई का कॉन्सैप्ट है, इस दे नाल धर्म का कोई संबंध नहीं। क्योंकि आसा की वार अंदर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते सूचे ये ना आखीए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए। सतगुरु कहते बाहरी इशनान करने नाल कोई सुच्चा नहीं बन सकता। सफाई एक वखरा कॉन्सैप्ट है, सफाई रखनी, अपनी सेहत का ख्याल रखना एक वखरा विषय है। धर्म के नाल इसका कोई संबंध नहीं। पर सतगुरु कहते सूचे ये ना आखीए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका। असल सूचे कौन ने? जिन मन वसिया सोए, जिन्हां दे मन विच परमात्मा की याद वस जाए, जेड़े अंदरों सच्चे हो जाण, जेड़े उस सच्चे नाल सांझ पा के अंदरों बाहरों सत्यार बन जाण। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते वही सच्चे ने। एक जगह होर गुरु नानक साहब पातशाह वचन करते हैं, तीरथ नावण जाऊं तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ, 10 पुरब सदा दसाहरा, हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे साच बिना, गुरबाग निर्मल सदा चानन नित साच तीरथ मज्जन। सतगुरु कहते तीरथ नावण जाऊं तीरथ नाम है, मैं तीरथ दे इशनान करन जावां। सतगुरु कहते असल में परमात्मा का नाम ही तीरथ है। तीरथ शब्द विचार, गुरबाणी के शब्द की विचार कर, अंतर ज्ञान है। उस विचार तो तेनों जो समझ मिलेगी, सोझी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। सतगुरु कहते तेरे लिए असल तीरथ वही है। गुर ज्ञान साचा, गुरु का सच्चा ज्ञान, थान तीरथ, असल तेरे लिए तीरथ है। तीरथ इशनान है, 10 पुरब सदा दशहरा। सतगुरु कहते 10 पवित्र दिहाड़े मनदी है दुनिया, मस्या, पूर्णमाशी, संग्राम, चानना ऐतवार, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 2 अष्टमियां ते 2 चौंदे, ये 10 पवित्र दिहाड़े मन्ने ने। पर सतगुरु कहते तैनू इन्हां पवित्र दिहाड़ियां ते बाहरी लाउण दी लोड़ नहीं, क्योंकि तेरे वास्ते गुरु का सच्चा ज्ञान ही पवित्र है, ते यही गंगा का इशनान है। हो नाम हर का सदा जाचो, उस मालिक तो वाहिगुरु के नाम की मंग कर। देहो प्रभ धरणी तरा, हे परमात्मा मैनू अपना नाम दे, मैनू अपने नाम की सोझी दे। संसार रोगी नाम दारू। सतगुरु कहते समझ तो बिना, अकल तो बिना संसार रोगी बड़िया फिरदा है, विषया विकारां विच जीवन बर्बाद कर लेंदा। नाम दारू, परमात्मा का नाम समझ सोझी ही उस रोग की दारू है। मैल लागे सच बिना,
सच तो बिना मन नूं जो विषयां विकारां दी वैल लगदी है, गुरबाक निर्मल, गुरु की सिक्ख्या, गुरु का उपदेश ही तेरे वास्ते निर्मल है। सदा चानण ਉਹੀ तेरे जीवन के अंदर अज्ञानता का हनेरा खत्म करके चानण करेगा। नित साध तीरथ मजना, ते सतगुरु कहते बाहरी तीर्थां ते जाण की लोड़ नहीं, गुरु के ज्ञान नाल सांझ पा, उस मालिक की याद दे नाल सांझ पा, सतगुरु के ज्ञान तो सोझी लैके जीवन में चल। समझ ली जदों गुरु की सिक्ख्या ते चलदा, रोज ही तेरा मन इशनान कर रहा है, तीरथ से इशनान कर रहा है। हिंदू धर्म के विच धर्मां दे विच बाहरी इशनान की महत्ता है, पर सिख धर्म के अंदर बाहरी इशनान की किते भी महत्ता नहीं है। ते नाले असी गुरु अस्थान, मैं पहले कह के हटिया, तीरथ नहीं, सिख धर्म के अंदर तीरथ नहीं, गुरु अस्थान हैं, जिथे जाण दे नाल सानू इतिहास पता लगता है, असी अपने इतिहास के नाल जुड़ते हाँ। पर सतगुरु कहते जिन्ना चिर गुरु का ज्ञान तेरे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, गुरु तो समझ नहीं लैंदा, सोझी नहीं लैंदा, अकल नहीं लैंदा, सतगुरु कहते उन्ना चिर बाहरी तीर्थां ते जिन्ना मर्जी भटकी चली, तेरे मन नूं शांति नहीं मिलेगी, मन नूं सुकून नहीं मिलेगा। होर भी एक नहीं बेअंत वचन ऐसे हैं, सतगुरु कहते अपने आप नूं खोज, अपने आप की खोज कर, अपने मन की खोज कर, अपने अंदरले तीर्थ से अपने मन नूं निभाउण दा यतन कर, यही तेरे लिए तीर्थ इशनान है। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, सतगुरु कहते अंदरले तीर्थ से इशनान करन दा यतन कर, तेरियां सारियां परेशानियां दूर हो जाणगियां। एक नहीं होर ऐसियां बेअंत उदाहरणां गुरबाणी दे विच मौजूद हैं, जिथे सतगुरु वार-वार मनुख नूं कहंदे ने तीर्थां ते जाण दे नाल मन विच हौमे आ जाती है, हंकार आ जाता है, जीव कहता मैं तीर्थां ते इन्हें तीर्थां ते इशनान करदा। सतगुरु कहते मैल लाउण की बजाय हंकार की मैल जीव चाढ़ लैंदा है। इसलिए बाहरी तीर्थां ते नहाउण नालों सतगुरु कहते सतगुरु की बाणी नाल जुड़, गुरबाणी के ज्ञान नाल जुड़, गुरु तो अकल लै जुड़, गुरु तो समझ लैके अपने जीवन में चल, यही तेरे लिए तीर्थ है, यही तेरे लिए इशनान है। यही भगत बीपा जी ने आपां नूं इस शब्द विच दो गल्लां ते ज़्यादा जोर दिता सी, एक आरती कि बाहरी आरती की लोड़ नहीं, वाहिगुरू की आरती अपने आप हो रही है, ते दूसरा तीर्थ। भगत बीपा जी कहते बाहरी तीर्थां ते जाण नालों गुरबाणी के ज्ञान नाल जुड़, बाणी नाल जुड़ के अपने अंदर जिहड़ा तेरे अंदर तीर्थ है उससे अपने मन का इशनान करवा, तेरी जिंदगी का भला हो जाएगा। आओ आपां भी गुरबाणी तो सिद्ध लैके जीवन में चलीए, बाहरी तीर्थां ते घुम्मण भटकण की बजाय असी अपने अंदरले तीर्थ के गुरु तो सोझी लैके, गुरु तो ज्ञान लैके, समझ लैके अंदरले तीर्थ से इशनान करिए, इस विच ही साडा भला है। जे असीं फतेहगढ़ साहिब की धरती ते जाने हाँ, गुर अस्थानां ते जाने हाँ, उत्थों समझ रहीए कि कलगीधर महाराज के साहिबजादियां ने किवें धर्म प्रति दृढ़ता, विश्वास, हिम्मत, हौसला रखिया। असी भी उत्थों हिम्मत लैके आउणा, भांत सुभांते लंगर छक के, रौनक मेले देख के, मौज मेले देख के वापस नहीं आउणा, क्योंकि असी उत्थे देखना है 3 दिन उत्थे साहिबजादे भुखे रहे, कलगीधर महाराज की माता मां गुजरी भुखी रही। असी उत्थे भांत सुभांते लंगर खा के मौज मेलियां विच मस्तियां करके वापस आउणे नहीं भाई। जदों फतेहगढ़ जाइए ये गल नूं ध्यान विच रखिए, जदों गुरस्थानां ते जाने आनंदपुर साहिब की धरती ते जाने याद रखिए, इत्थे 10वें पातशाह 6 महीने सतगुरु भुख दे नाल लड़े, भुख दे नाल 6 महीने उन्होंने सिंह उन्हों का परिवार लड़िया। असी गुरस्थानां ते जाने आ, सिक्ख्या नहीं लैंदे, गुरबाणी नाल नहीं जुड़ते, उल्ट असी भांत सुभांते लंगर बन सुबन्ने लंगर ला के, भांत सुभांते लंगर छक के, रौनक मेले देख के, मौज मस्तियां करके वापस आ जाने। नहीं भाई, कदे दरबार साहब अमृतसर की धरती ते जाइए, जिस सरोवर में सिख इशनान करता है, सरोवर उत्ते इशनान करना तीर्थां ते इशनान नहीं। सतगुरु ने जात पात के कोढ़ नूं दूर करन लई ये सरोवर बनवाए सन, संगत पंगत के नियम बनाए सन, ताकि सिख धर्म के अंदर जात पात का कोढ़ निकले। दरबार साहब की धरती ते कदों असीं जाने हाँ, उत्थे समझ रखिए कि इस दरबार साहब के कंढे बैठ के गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी लिखवाई सी, एक ग्रंथ तैयार किया सी। असीं उस ग्रंथ के
ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।